हेलो गाइस, आ गया मैं कोई न्यू ब्लॉग के साथ। तो बने लास्ट तक, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा ब्लॉग। तो हम आ चुके हैं जयपुर से रिंगस, और रिंगस से भाई सीधा ऑटो करके आ गए हैं अपने खाटू श्याम। तो भाई मेरे हम चल रहे हैं भैया जी खाटू श्याम, श्री श्याम जी के दर्शन करने के लिए भाई। तो जिसको भी भाई खाटू श्याम आना है, मेरी वीडियो पूरा देखें भाई। और भाई उसी से पूरा पता चल जाएगा भाई कहाँ आना है, क्या करना है, क्या नहीं करना भाई, सब बताएंगे हम वीडियो में भाई। तो हम पहले आए थे भाई जयपुर। अब भाई आप जहाँ भी रहते हैं, तो सबसे पहले आपको जयपुर आना होगा, और जयपुर के बाद आपको भाई जाना होगा रिंगस। तो ट्रेन से आओगे तो जयपुर में तो उतरना होगा भाई, और भाई बस से आओगे तो फिर बात अलग है, डायरेक्ट भी आती होगी भाई। तो हम लोग भाई ऑटो से उतर के भाई सीधा आ गए भाई दर्शन करने के लिए भाई। तो पहले हमने होटल ली थी, तो होटल में हम फ्रेश व्रेश हुए भाई, नहाया धोया, और भाई तैयार होके हम निकल आए। और यहाँ के भाई जो हमने नज़ारे देखे भाई, वाह, मुझे लगा भाई कि भाई कुछ है यार यहाँ। तो भाई अब भाई मैं पहली बार आया हूँ, तो अब भाई मुझे तो हर चीज़ भाई नई नई दिखेगी ना भाई। पहली बार आया है ना, कोई भी बंदा पहली बार आएगा तो उसे तो भाई ये नज़ारा पहली बार सब कुछ नया नया दिखेगा ना भाई। तो ये है श्री श्याम बाबा जी का गेस्ट हाउस। जो भी यात्री आए वो गेस्ट हाउस में भी रुक सकते हैं भाई। तो यहाँ गेस्ट हाउस में रुकने की व्यवस्था है भाई, धर्मशाला है भाई। जिसको होटल लेना है वो होटल में रुक जाए, और जिसको धर्मशाला में रुकना है वो धर्मशाला में रुक सकता है भाई। तो ये अपनी अपनी चॉइस है भाई, जो जहाँ रुकना चाहे वहाँ रुक सकता है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और दीदी लोग लगाए हुए थी ये डॉल, जो काफ़ी दिखने में बहुत शानदार दिख रही थी भाई। और आगे हम बढ़ते जा रहे थे, तो भाई नज़ारा तो यार भाई काफ़ी मस्त मस्त दिख रहा था भाई, मस्त। लेकिन थोड़ा सा हमारा क्या है, एक समस्या हो गई थी ना भाई, लेकिन हमारे बाबा जी की वजह से वो समस्या हल हो गई थी भाई। ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाई थी भाई, क्योंकि हमारे का सहारा श्री खाटू श्याम बाबा हमारे, जिसके ऊपर श्री श्याम जी का हाथ हो, और भाई उनके स्थान पे कुछ ऐसा गलत हो ही नहीं सकता भाई मेरे। तो एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली थी, लेकिन वो हमारे बाबा जी ने दूर कर ली, हर ली भाई। तो मैं तो बाबा जी को भाई दिल से नमन करता हूँ भाई। बाबा ना होती तो क्या होता यार, वो कहानी है भाई, बाद में बताऊँगा। तो अभी आगे और बढ़े तो हमारी दीदी जी डॉल लगाए हुए थी, बेच रही थी, तो काफ़ी अच्छी अच्छी डॉल थी। और यहाँ पे भाई काफ़ी अच्छी शानदार वाली भाई साहब फ़ोटो फ्रेमिंग थी, जो काफ़ी लुक वाइज बहुत अच्छी लग रही थी भाई। और आगे चलते हैं तो ये हमारी माता श्री वो भाई टीका लगा रही थी, वो भी अच्छी, बहुत अच्छी बात है भाई। तो ये ज़रूरी होता है, लेकिन भाई अब कोई कोई नहीं लगवाते हैं, बाकी हर कोई लगवाता है। ये अपनी अपनी पसंद है भाई, अपने अपने दिल की बात है भाई, जिसको जिससे लगवाना होता है लगवा लेते हैं। तो भाई आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं हम, तो भाई ये देखिए भाई, इतनी लंबी लंबी रेशम टंगी हुई थी भाई। ये दीदी लोग देखो भाई, इतना सारा भाई मेहनत करती हैं यार भाई, बहुत मेहनत करती हैं। तो हम लोग भाई आगे बढ़ते हैं, और हमारे भैया जी आगे बढ़ते हैं, और फिर हमने अपना चेहरा दिखाया भाई। तो पीछे वाला कैमरा हमने भाई चालू कर लिया था, तो काफ़ी पीछे का लुक दिखा रहे थे हम आपको कि पीछे देखो भाई कितनी सारी जनता है। तो इसके साथ जो हम आगे बढ़े, फिर से मेरे भाई यहाँ पे निशान वगैरह भी रखे हुए थे। यदि जो भाई भक्तगण यदि रास्ते से नहीं ले पाया निशान, तो भाई यहाँ से भी ले सकते हैं। तो रास्ते में भाई वहीं तक भाई मंदिर तक जाने तक की हमें लगता है कि दुकानें वहीं तक लगी हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो हम आ चुके हैं, अभी जा रहे हैं प्राचीन कुंड, प्राचीन श्याम कुंड, जहाँ पे भाई बहुत पुराना कुंड है भाई, प्राचीन है भाई, बहुत पुराना। तो यहाँ भैया जी की ये गाड़ी फंस गई थी आइसक्रीम वाली, लेकिन भैया जी सेल्फ डिफेंस हैं, वो भाई किसी की मदद नहीं ली उन्होंने, और खुद ही भाई उन्होंने निकाल ली। तो वो काफ़ी अच्छे हैं भैया। तो इसके साथ हम चले इस वाली रास्ते में। तो यहाँ पे भाई ये वाली रास्ता हमें लगता है ये रास्ता ही जाती है प्राचीन श्याम कुंड की ओर। तो रास्ता नहीं जाती भाई, ये रास्ता है, वहीं हम जाते हैं, लोग जाते हैं, तो अच्छी बात है भाई। और भाई जैसे ही आगे बढ़े तो हमें भाई श्री चिंताहरणी गायत्री मंदिर, माता जी का मंदिर मिला भाई। तो हमने भाई वंदना चरण स्पर्श किए भाई, और भाई मत्था टेका, और उसके बाद आगे बढ़ गए भाई। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा मंदिर में जाके वहाँ पे, तो भाई मन को शांति सुकून मिला भाई। तो बहुत अच्छा आनंद आया भाई। उसके बाद आगे बढ़े भाई, तो यहाँ पे ई रिक्शा वगैरह चलती हैं भाई, जो यदि
चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत आती है जिसको, तो वो रिक्शा में भाई बैठ सकता है और घूम सकता है, आ जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी अच्छी मतलब सहायता सी है भाई। जो चल नहीं सकता उसको भाई एक प्रकार का ये भाई वो अच्छा काम कर रहा है, पुण्य वाला काम कर रहा है। पैसा लेता है तो वो भाई अपनी जगह सब ठीक है। तो फिर आगे चले हम, तो भाई आगे चलने के बाद भी भाई काफ़ी सुंदर सुंदर दुकानें दिखी भाई। और ये वाली जो ये वाला मेन गेट है भाई, ये वाला मेन गेट ही भाई एक और अपना कुंड है, श्याम कुंड। तो ये दो कुंड हैं भाई, एक प्राचीन कुंड श्याम कुंड है, और ये भी प्राचीन ही कुंड है, दोनों सेम हैं भाई। तो भाई लेकिन वो ज़्यादा पुराना है भाई। तो ये हम भाई भैया जी को नीचे भेजा हमने कि भाई चलो देख के तो आ भैया जी कुंड में क्या है भाई, कितना भाई क्या कैसा है भाई, देख के आ भाई, अंदर जाके देखते हैं भाई। तो ये भाई ऐसा नहीं हमने देखने को नहीं पहुँचाया था भाई, वो तो हमने वीडियो बनाई थी भैया की कि जाओ पहले तुम जाओ फिर हम आएंगे। तो भाई नीचे गए अपने, तो उन्होंने भाई चेक किया तो बोला आ जाओ नीचे आ जाओ तुम भी। तो हाँ हम भी नीचे गए भाई। और नीचे जाने को हम जैसे ही जा रहे थे तो एक भाई साहब है ना बीच में आ गए। वो मैं इधर जा रहा था तो वो भी इधर आ रहे थे, मैं उधर जा रहा था वो भी इधर आ रहे थे। वो एक सेम कंडीशन वाली कहानी है भाई, बाद में दिखाएंगे भाई, बताएंगे। तो फिर हम नीचे आ गए भाई। तो नीचे आके ब्रो हमने देखा अंकल जी का पेट बहुत ज़्यादा निकला था। हमने कहा ठीक है भाई, एक्सरसाइज नहीं करते अंकल जी। तो फिर उसके बाद नीचे गए तो एक भैया साहब भाई डुबकी मार रहे थे जल कुंड में, श्यामा कुंड में। तो हमने देखा भैया जी, हमारा भी मन हो गया कि हम भी भाई डुबकी लगाएंगे। तो हमने पहले अपना चेहरा दिखाया और बैकग्राउंड में देखा कि हाँ कुंड आ रहा है कि नहीं। भाई हमें भी भाई सबको दिखना भी तो चाहिए कि भाई हम आए हैं। खाली खाली हम रियर वाले कैमरे से बना रहे थे, खुद का क्या चेहरा नहीं दिखा रहे थे। तो भाई साहब हम लोगों ने जलकुंड में स्नान किया और उसके बाद वहीं पे बाजू में एक ये छोटा स्थान है जहाँ पे भाई अपने अपने घर बनाए जाते हैं। जिसको जितना मंजिल वाला घर चाहिए उतने भाई साहब ये टाल से रख दो, तो हमारे श्याम जी वो आपकी अर्जी स्वीकार करते हैं। तो ये देखिए हमने बनाया 6 मंजिला घर। तो 6 मंजिला घर बनाया हमने भाई। हमारे भैया ने बनाया भैया साहब 15-20 मंजिला घर भाई। यहाँ का जितना भी घर बना है भाई सबसे ऊंचा घर हमारे भैया का है, कम से कम 15-20 मंजिला घर है भाई इनका। तो भाई देखो सबसे ऊंचा घर बनाया है भाई ने, सबसे ऊंचा घर। तो अभी भी प्रोसेस जारी है, मतलब घर में भाई किसी भी प्रकार की कमी नहीं, सबसे ऊंचा घर होना चाहिए भाई। तो भाई देखो बहुत ऊंचा घर बन गया भाई ओ भाई अभी भी बन रहा है। तो हमारा तो 6 मंजिला घर बन गया है और हमने पढ़ लिया है पैर, भाई प्रभु जी हमारी विनती स्वीकार करो। और भैया ने भी पढ़ लिया है पैर। तो सबसे ऊंची इमारत भाई की है भाई। और फिर उसके बाद जो हम आगे बढ़े तो भाई तो मंदिर में जाने से पहले हमने इन पुष्पों को फूलों को लिया भाई, क्योंकि फूल लेना ज़रूरी है भाई। हमारे श्री श्याम बाबा को ये फूल बहुत ही पसंद है, प्रिय है। तो हमने लिए भाई फूल। और उसके बाद भाई हमने एक फ़ोटो एक व्यू टाइप का दिखाया, हाँ भाई क्या नज़ारा है। तो आ चुके थे हम अंदर। तो भाई मेरे श्री श्याम बाबा जी तैयार हो रहे थे भाई। तो काफ़ी देर से हमारी भीड़ रुकी हुई थी, वो तो हमने वीडियो बनाई नहीं थी भाई। तो बाबा जी तैयार हो रहे थे, तो तैयार होने में बहुत समय लग गया था। कम से कम हम लोग भाई 1 घंटे से खड़े हुए थे। तो क्या है बाबा जी तैयार हो रहे थे, तो उसी चक्कर में भाई अब तो भाई 1 घंटा क्या 2 घंटा 3 घंटा भी रुकना पड़ता तो रुक जाते भाई। तो उसके साथ भाई फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद भाई हमारे भैया ने देखा भाई, बता दिया कि भाई कुछ ही देर और हम पहुंचने वाले हैं। तो हाँ भाई एक और बात और, यहाँ पे बारिश चालू हो गई थी भाई। तो ये इसीलिए भाई रुके थे वहाँ पे थोड़ी देर को, क्योंकि वहाँ पे भाई ये खुला हुआ है ऊपर से, तो वहाँ पे गिर रहा था पानी। तो हमको थोड़ा सा रुकना पड़ा भाई। और अचंभे की बात तो ये है भाई कि पानी भी गिर गया भाई जिस टाइम हम पहुँचे। तो बहुत अच्छी बात है भाई यार, तुम बहुत मज़ा आया भाई, पहली बार गए हम भाई। और ऐसा कोई सीन नहीं था कि पानी गिर जाए, लेकिन भाई रात को भाई पानी गिर गया तो बहुत बड़ी बात होती है भाई, ये भाई चमत्कार है। और भाई राजस्थान जैसे एरिया में भाई कम बारिश होती है, तो यहाँ तो भाई लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो भाई प्रभु जी के ऊपर है, जब बारिश कराना है कराएंगे। तो भाई साहब हम आ चुके हैं मंदिर श्री बाबा जी के बिल्कुल करीब, जस्ट यही भाई साहब वो स्थान है जहाँ स्वर्ग से बढ़ के हैं भाई मेरे बाबा जी रहते हैं। मेरे बाबा जी बैठे हैं यहाँ पे श्री श्याम बाबा, ये बाबा जी।
तो मैंने फूल को आगे कर लिया कि हे मेरे प्रभु स्वीकार कीजिए हमारी विनती और इस पुष्प को भाई स्वीकार कीजिए हे प्रभु हे परमात्मा हे मेरे हारे के सहारे श्री श्याम जी हमारे हे मालिक। तो मैंने भाई साहब प्रणाम किया, हे बाबा जी कृपा कीजिए हे प्रभु जी। तो इसी के साथ हमें यार ये पुलिस वाले भैया ने हमको खींच लिया यार, थोड़ी देर और रुक जाने देते यार तो यार बहुत अच्छे दर्शन हो जाते भाई। तो फिर हम उसके बाद आगे आ गए और देख रहे हो भाई ये गीली है ना रोड, तो ये भाई पानी गिर गया था यहाँ पे। तो फिर उसके बाद हम भाई दर्शन करके बाहर आ गए और ये मेन गेट है, यहाँ पे हमने फ़ोटो खिंचाने आए थे। और भाई काफ़ी यहाँ का लुक भाई गज़ब है, क्योंकि ये वाला जो मेन गेट है वो काफ़ी फेमस है। तो फिर हम सवेरे सवेरे भाई साहब फिर से आ गए दर्शन करने के लिए, क्योंकि भाई सुबह मतलब शाम को जब हम गए थे तो अच्छे से दर्शन नहीं हो पाए थे, तो हमने सोचा कि फिर से चलेंगे दर्शन करने को। तो ये रोड जो गीली दिख रही है भाई ये कल का पानी था, जो कि बहुत तेज़ बारिश हुई थी, उस कारण से सारा का सारा कचरा जितना भी है ना पूरी रोड पे बह रहा था। तो पूरे के पूरे पैर सब कुछ भाई जूते मोजे जो पहन के आए थे सब गीले हो गए थे भाई मेरे। तो आज तो भाई काफ़ी राहत है, क्योंकि वो भाई सूख गया भाई इतना। हम क्या है 10 बजे आए थे ना भाई, 10 बजे तो धूप काफ़ी तेज़ निकली हुई थी तो सूख गया था पानी। तो फिर भाई ये सुबह का नज़ारा देखिए गाइस, आज सुबह का तो थोड़ा सा अलग ही अंदाज होता है भाई। सुबह का भाई दिमाग बिल्कुल एकदम फ्रेश होता है और सभी के मूड अच्छे होते हैं सुबह सुबह के, किसी का भी मूड मतलब डिस्टर्ब नहीं होता भाई। मॉर्निंग टाइम इज़ वेरी गुड टाइम भाई। सुबह के टाइम जो काम होते हैं वो अच्छे होते हैं मेरे भाई। तो ये हमारे स्कॉर्पियो वाले भैया हॉर्न बजा रहे थे कि हमको जाने दो, तो हमने कहा ठीक है जल्दी जाओ। तो हमने भाई साहब थोड़ा सा साइड में हो गए कि भैया निकल जाओ यार, तुम कहा तुम स्कॉर्पियो वाले भाई, अब तुम जो करोगे वो सही है भाई। तो उसके बाद हम आगे जैसे बढ़े तो हमें भाई दिखे एक बाबा जी जो कि गाय को लिए थे साथ में। तो गाय के जो कंधे होते हैं वहाँ पे 5 पैर थे भाई। तो बहुत अद्भुत अद्भुत भाई अद्भुत चीज़ है ना भाई। ये बहुत कम ऐसे गाय रहती हैं जिनमें ये पाया जाता है भाई 5 पैर। तो भाई ये तो दिव्य भाई चमत्कार हैं भाई। तो फिर आगे बढ़े तो भाई इतने बड़े बड़े बिल्डिंगें भाई देखो यार, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी यार भाई मज़ा ही आ गया यार। तो फिर हमने कहा ज़्यादा नहीं सोचो ना ज़्यादा घुमाओ इधर उधर कैमरा, क्योंकि सामने से आ रही थी भैया बड़ी बड़ी कार। को भैया साहब कोई दिमाग से कोई कैसा हो भाई धर दे गाड़ी। तो फिर भाई एक और गाय मिली यार हमें, गाय माता भाई बहुत बढ़िया यार। ऐसे भाई दर्शन हो तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो फिर भाई एक और बिल्डिंग मिली यार, 2 बिल्डिंगें इतनी बड़ी बड़ी भाई यार। भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हमने अपने ज़िंदगी में भाई साहब 2-3 बार देखी होंगी बस। तो भाई कुछ ही देर में यहाँ पे तो भाई एक बात और मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो लोग अपने साधन से आते हैं जैसे कार वगैरह मोटरसाइकिल इत्यादि से जो लोग आते हैं, तो यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था दी हुई है। कृपया कर वो सीधे यहाँ पे आएँ और अपनी गाड़ी यहीं पार्क करें, जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी भाई। और यहीं पे सीधा सामने जाके ही कुछ ही दूरी पे मंदिर है, तो आपको दर्शन भी अच्छे से हो जाएंगे। तो आपको भाई ज़्यादा कुछ समस्या नहीं आएगी। तो सीधा सीधा यहीं पे आप अपनी गाड़ी लेके आएँ भाई, जो आपको वीडियो के माध्यम से दिख ही रहा होगा मैं कहाँ कहाँ से आया हूँ। सीधा आइए आप यहाँ अपनी गाड़ी पार्क कीजिए, पार्किंग की फुल व्यवस्था है भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बैकअप आइए, निश्चिंत आइए, लेकिन ज़रूर आइए। तो मेरे भाई ये रिक्शा वाले भैया, तो भाई यहाँ की भाई साहब भव्य रेजिडेंसी भाई खतरनाक वाली है भाई। तो यहाँ पे तो भाई दिल तो भाई सुकून शांति सब यहीं है भाई। तो भाई क्या गजब, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें भाई देख के ही मन खुश हो जाता है मेरे भाई। तो क्या बताएं भैया जी, जिंदगी है ऐश करो, बस प्रभु की कृपा बन जाए भैया, हम पे कृपा हो जाए एक बार और। तो भाई कृपा के पीछे तो बंधे हुए हैं यार सब। तो फिर हमारे भाई साहब आगे बढ़ते हुए अपने कदम कदम बढ़ाते हुए अपने आगे, तो हमारे भैया जी से क्या कह रहे हैं, तो हमारे भाई को पकड़ लिया यार इसने। तो हमारे भाई साहब को इसलिए पकड़ा कि भाई कुछ मिठाई वगैरह ले लो यार। तो भैया ने कहा भैया जी हम शाम को ले गए थे यार, ले ली थी, काहे परेशान हो रहा है। तो फिर भैया जी कह रहे हैं ठीक है भाई यार। तो देख रहा भाई ऐसे ऐसे लोग हैं भाई। अब भाई ऐसे ऐसे लोग तो होंगे ना यार, एक से बढ़ के एक है ना भाई कलाकार। तो फिर भाई हम भाई कुछ ही दूरी पे थे मंदिर की, तो मंदिर के हम जस्ट बिल्कुल
करीब आ चुके थे और मंदिर के जस्ट करीब लगे हुए थे भाई खाने के ठेला, खाने के आइटम लगे हुए थे भाई। तो किसी के पास पोहा था, किसी के पास मूंगफली वगैरह थी, किसी के पाई गुड़ पट्टी थी। तो भाई साहब एक से बढ़ के एक आइटम, आलू चाट, भुजिया, समोसा, ये सब लगे हुए थे। तो भाई जिसको भूख लगी हो वो खा सकते हैं। और फिर हम भाई आ चुके हैं। और एक बात और भाई, जो बंदे निशान लेके जाते हैं वो मेन गेट पे ही जमा होते हैं। तो इसमें कोई भी प्रकार की भाई ये ना सोचें कि ये हमारे झंडे इनने क्यों यहाँ पे रखवा दिए। तो निशान यहीं पे रख लिए जाते हैं भाई। तो कोई हेडेक लेने वाली बात नहीं है। और आगे चलने के बाद ये जो पुष्प लेते हैं ना, जो फूल की डंडी बड़ी होती है उसको यहीं पे तोड़ के साइड में डाल दिया जाता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ अपन को फूल लेके चलना है छोटा सा। तो इतनी लंबी डंडी को नहीं लेके चलना है साथ में। तो फिर उसके बाद आगे चलते हैं, आगे बढ़ना है हमको। इसी रेलिंग में कतार से जाना है। तो ऐसी अपन को भगदड़ वाली हरकतें नहीं करनी है। तो हमको चलना है सीधा लाइन से कतार में। और कतार में भाई चलने का बहुत अलग ही मज़ा है भाई। ये वाली कतार है ना जो, काफ़ी मज़ेदार है भाई। इन कतारों में चलने से बहुत अच्छा लगता है भाई। वो लगता है ना भाई सीधा हमारे से कोई भी टकराएगा नहीं साइड में। कोई भी भाई आठ साइड से आके हमें भाई तब घुस नहीं पाएगा भाई आगे से। बस ये भाई फ़ायदा है भाई, यदि हम चल रहे हैं ना भाई तो हम ही चलेंगे जहाँ से भी चल रहा है भाई। बस कोई साइड से नहीं घुस पाएगा। इस बात का बहुत फ़ायदा उठाते हैं भाई। इस रेलिंग का यही फ़ायदा है कि कोई साइड से नहीं घुस पाएगा भाई। तो हमने उस फ़ायदा का फ़ायदा उठाया भाई। तो बहुत अच्छा करा काम। और आगे बढ़ गए हम भाई। भाई को कैमरा देखे कि भाई अब तुम पकड़ो जरा कैमरा, हम थोड़ा सा आगे चलें। तो भाई गज़ब। तो हमारे बाजू वाली लाइन रुक गई थी, क्योंकि सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई होगी भाई कि रुकना पड़ा होगा। तो फिर भाई आगे बढ़े भाई। तो ये बाबा जी की ये देखिए लाइव टीवी चल रही है भाई। तो हम पहुंच गए हैं सीधे बाबा जी के पास। तो भाई अब यही मौका है कि भाई दर्शन कर लेना भाई, हमारे बाबा जी के दर्शन कर लो भाई। दर्शन, जय बाबा जी, जय हो बाबा। तो भाई पुलिस वाले भैया कह रहे थे बनाऊं तेरी वीडियो। तो हमने भाई साहब मोबाइल जल्दी से रखा जेब में। मैंने कहा नहीं 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 भाई साहब ऐसी बात नहीं यार। तो हम ना भाई बाहर आके फिर से बनाई वीडियो। तो आप बाहर का नज़ारा देखो भाई मंदिर का, इस प्रकार का ये बैकग्राउंड वाला लुक है भाई। तो यहाँ से दिखता है ये वाला सारा का सारा एरिया कुछ ऐसा। तो ये देखो भाई, यहाँ से अंदर जाते हैं और बाहर भी आ जाते हैं वहीं से। तो बाहर आने का रास्ता अलग है, जाने का अलग है। यदि भाई एक ही रास्ता मिला देंगे ना तो मेरे भाई आतंक फैल जाएगा। आदमी भाई बार बार जाएंगे फिर वहीं से घूम घूम के। तो फिर उसके बाद हमने दर्शन करके भाई बैग अपना पैक कर लिया और वहाँ से आ गए भाई सीधे अपने मेन गेट जहाँ पे हमने ऑटो छोड़ा था। और भाई एक चीज़ और, यहाँ पे ये देखो 2 हाथ हैं और एक मुरली है भाई। ये सीन काफ़ी बहुत अच्छा वाला सीन है भाई। तो भाई और हम आगे आ चुके हैं और आखिरी बार अलविदा कहते हैं बाबा जी को। मिलते हैं भाई, फिर मिलेंगे बाबा जी जब हमें बुलाएंगे। तो भाई कैसा लगा आपको ये ब्लॉग? तो भाई लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, सी यू।